भाई, अब जो बात मैं तेरे सामने रखने वाला हूं ना, वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये जिंदगी का सबसे ठंडा और बेरहम सच है। एक ऐसा सच जो अगर तूने समझ लिया तो तेरा पूरा नजरिया बदल जाएगा। और हां, तेरे पास और भी ज्यादा लड़कियां खुद चल कर आएंगी। तो अब दिल थाम ले, क्योंकि ये बात सीधी लगती है लेकिन अंदर तक काटती है। देख, आज तक तुझे यही सिखाया गया है ना कि लड़कियों को बस अच्छा बिहेव करो, प्यार से बात करो, रिस्पेक्ट दो, बस वही काफी है। और तूने भी वही किया, लेकिन फिर भी वो तुझसे दूर चली गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि लड़कियां इस बात से कम फर्क रखती हैं कि तू उन्हें कैसा ट्रीट कर रहा है। उन्हें उससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है दुनिया तुझे कैसे ट्रीट कर रही है। हां, सुनने में थोड़ी बेहिस लगे, लेकिन यही सच है। अगर तू उस बंदे की तरह है जिसे कोई पूछता नहीं, जिसके आसपास कोई क्रेज नहीं, जिसके नाम का कोई वेट नहीं, तो लड़कियों को भी तू वैल्यूलेस लगेगा। अब मेगन मार्कल का नाम आया तो सोच, उसने प्रिंस हैरी को क्यों चुना? क्या हैरी सबसे रोमांटिक, सबसे प्यारा इंसान था? नहीं भाई, वो चुना क्योंकि पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसके पीछे स्टेटस था, क्राउन था, पावर थी, सोशल प्रूफ था। और यही बात स्कूल कॉलेज में भी दिखती है। वो लड़के जो अकेले रहते थे, जिनके आसपास कोई एनर्जी नहीं होती थी, ना दोस्त, ना ग्रुप, ना पॉपुलैरिटी, उनके पास कोई लड़की नहीं जाती थी, क्योंकि अकेलापन लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करता। वो उस लड़के की तरफ खींचती हैं जिसके आसपास दुनिया की दीवानगी हो। लड़कियां भीड़ देखकर आती हैं, जिसे सब फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, उसी की तरफ उनकी नजर जाती है। तो अगली बार तू सोच रहा हो कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, फिर भी कोई मेरे पास क्यों नहीं आता, तो खुद से पूछ, क्या मैं वो बंदा हूं जिसे दुनिया सिर आंखों पर बिठा रही है, या मैं वो हूं जो भीड़ से दूर एक कोने में बैठा बस समझा जा रहा है? यही सोच बदल देगी तेरी गेम। पावर और रिस्पेक्ट जब ये तुझ में आ जाती है ना, तब लड़कियां तेरे बिहेवियर से नहीं, तेरे वजूद से खींचती हैं। अब तेरा नंबर है। क्या तू भीड़ खींचने वाला बंदा बनेगा, या फिर हमेशा भीड़ से डरकर किनारे बैठा रहेगा? भाई, अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं ना, वो उन कड़वी सच्चाइयों में से एक है जो थोड़ा चुभती है, लेकिन अगर तूने पचा ली तो तेरा पूरा माइंडसेट पलट जाएगा। अब स्कूल का टाइम याद कर। वो लड़के जो पॉपुलर नहीं थे, जिनके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे, जो चुपचाप रहते थे, अकेले पड़ जाते थे। लड़कियां उन्हें ऐसे ट्रीट करती थीं जैसे उनमें कोई बीमारी हो, जैसे उनसे दूर रहना ही ठीक हो। क्यों? क्योंकि उन्हें देखकर लड़कियों को यह लगता था, अगर कोई और इन्हें नहीं पूछ रहा तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। भाई, ये सब उनके बिहेवियर की वजह से नहीं था, ये सब इस वजह से था कि दुनिया उन्हें कैसे देख रही थी। अब इसी बात को समझने के लिए मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी की कहानी देख। अब ज्यादातर लड़के जब ये स्टोरी सुनते हैं तो सोचते हैं, हां, गोल्ड डिगर होगी, पैसे और स्टेटस के पीछे गई होगी, या फिर सोचते हैं कि शायद हैरी ने उसे बहुत रोमांटिक बातें की होंगी, लेट नाइट कॉल्स की होंगी, समंदर किनारे वॉक पर ले गया होगा। लेकिन भाई, असल बात वो नहीं है। लड़कियां सिर्फ रोमांस से अट्रैक्ट नहीं होती, ना ही सिर्फ स्वीट टॉक से। वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। जो चीज मेगन को प्रिंस हैरी की तरफ खींच लाई, वो थी दुनिया की नजरों में उसकी वैल्यू। जब हैरी किसी कमरे में घुसता था, लोग खड़े हो जाते थे, लोग उसका इंतजार करते थे, हर कोई उसे फॉलो करता था, रिस्पेक्ट देता था, उसकी प्रेजेंस को फील करता था। वो हाइप, वो स्टेटस, वो रॉयल एनर्जी, वही असली मैग्नेट थी। और ये बात हर लेवल पर लागू होती है। तू कितना भी अच्छा हो, कितना भी लॉयल हो, कितना भी रोमांटिक हो, अगर तेरे पास वो एक्सटर्नल रिस्पेक्ट, वो सोशल प्रूफ, वो इन्फ्लुएंस नहीं है, तो भाई, गेम नहीं बनेगा। लड़कियां उस डायरेक्शन में दौड़ती हैं जहां भीड़ पहले से दौड़ रही होती है। जो पूरी दुनिया देख रही है, उसी की तरफ उनकी नजर जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तू अच्छा है या नहीं, सवाल ये है, दुनिया तुझे कैसे देखती है? तेरे नाम में वजन है या नहीं? तेरी प्रेजेंस लोगों को फील होती है या नहीं? और जब जवाब हां में होगा, तब बिना रोमांटिक वॉक, बिना शयारी के भी तेरे पास अट्रैक्शन खुद चलकर आएगी। यही है असली कोल्ड ब्लडेड ट्रूथ। समझ गया? तो अब से तू गेम खेलेगा और दूसरों को देखेगा स्ट्रगल करते हुए। अब बात सुन भाई, क्योंकि यह हिस्सा न सिर्फ तेरा माइंड खोल देगा, बल्कि तुझे लड़कियों की असली साइकोलॉजी का एक्सरे दिखाएगा। अब देख,
प्रिंस हैरी के पास जो सोशल वेट है, जो उसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर जो वाइब्रेशन आती है, वो कोई मामूली बात नहीं है। वो रॉयल फेम, वो हाई स्टेटस एनर्जी, वो पूरे सिस्टम की तरफ से मिली रिस्पेक्ट, ये सब मिलाकर जो इफेक्ट बनता है वो एवरेज लड़के की पर्सनैलिटी से कोसों दूर होता है। और लड़कियों की साइकोलॉजी में ये चीज एकदम ड्रग की तरह काम करती है। भाई, जब कोई लड़की ऐसे बंदे को देखती है जिसे पूरी दुनिया सर पर बैठा रही हो, जिसकी प्रेजेंस में लोग शांत हो जाएं, जिसे देख लोग खुद ब खुद इन्फ्लुएंस हो जाएं, तो लड़की का दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है। वो सोचती भी नहीं, बस एक इनबिल्ट बायोलॉजिकल सिग्नल जाता है दिमाग में, इस बंदे को पाना है चाहे जो हो जाए। और ये क्रेविंग वैसी ही होती है जैसे हम किसी बहुत ज्यादा हॉट लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे लिए ट्रिगर उसका चेहरा, फिगर या बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन लड़कियों के लिए वो ट्रिगर होता है स्टेटस, सोशल अप्रूवल और दुनिया की नजरों में तेरी वैल्यू। अब प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की बात करें, लोग कह देते हैं अरे गोल्ड डिगर होगी, क्लाउड चाहिए था उसे। लेकिन असली वजह बायोलॉजी। उसका दिमाग ये नहीं सोच रहा था कि हैरी ने क्या गिफ्ट दिए, क्या रोमांटिक बात की। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज प्रोसेस कर रहा था, ये बंदा रेयर है, इसको सब चाहते हैं, इसका स्टेटस अनमैच्ड है। और जब ये बायोलॉजिकल सिग्नल ट्रिगर होता है तो लड़की के अंदर से एक बेसिक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, इसको पाना है, ये मेरा होना चाहिए। और भाई, यही फर्क है उस लड़के में जो लड़कियों के पीछे भाग रहा है और उस बंदे में जिसके पीछे लड़कियां भाग रही हैं। सवाल ये नहीं है कि तू कितना रोमांटिक है, सवाल ये है कि तू कितना रेयर लगता है। जब तू भी उस लेवल का सोशल वेट ले आएगा, तेरी भी प्रेजेंस एक सिग्नल बनेगी और उसी दिन से तेरे पीछे दौड़ शुरू हो जाएगी। अगर ये बात दिल में उतर गई तो कमेंट कर, अब मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, ना कि बस अटेंशन मांगूंगा। अब भाई, यहां बात सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं, हजारों साल पुरानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की हो रही है। देख, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में औरतों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहा है, मैं ऐसे मर्द को चुनूं जो मेरी और मेरे बच्चों की सर्वाइवल की गारंटी बने। मतलब वो मर्द जो प्रोटेक्ट कर सके, प्रोवाइड कर सके और मुश्किल समय में भी स्ट्रांग बना रहे। अब इसी बायोलॉजिकल नीड की वजह से औरत का दिमाग एक खास तरीके से वायर्ड है। वो सबकॉन्शियसली हर वक्त एक चीज स्कैन करता है, और वो है तेरे पास कितना सोशल प्रूफ है, यानी दुनिया तुझे कैसे ट्रीट करती है। अब आज की भाषा में बोले तो सोशल प्रूफ का मतलब है तेरी स्टेटस सोसाइटी में क्या है, तुझे लोग कितना मानते हैं, तेरा नाम सुनकर लोग सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं, तेरे बोलने पर कमरे में सन्नाटा होता है या मजाक उड़ता है। और यही सब चीजें तय करती हैं कि कोई लड़की तुझे कैसे देखेगी। अब मान ले, अगर तू किसी लड़की के साथ किसी पार्टी में घुसा और लोग तुझे देखकर सीधा तेरा नाम पुकारें, तेरी तरफ झुकें, तेरी बात को इंपॉर्टेंस दें, तेरे बोलने पर लोग चुप हो जाएं, ध्यान दें, तो उस लड़की के दिमाग में एक झटका सा लगता है। उसकी नजर में तू तुरंत अपग्रेड हो जाता है। और यह बदलाव टेम्पररी नहीं होता, यह परसेप्शन इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार लड़की के लिए तू एकदम से इरेजिस्टिबल बन जाता है। उसके लिए तू अब कोई नॉर्मल डूड नहीं, स्टेटस वाला रेयर बंदा बन चुका होता है। और यहीं से असली अट्रैक्शन शुरू होता है, क्योंकि औरत का दिमाग सिर्फ चेहरा नहीं देखता, वो ये भी देखता है इस बंदे के पीछे दुनिया क्यों खड़ी है। भाई, दुनिया तुझे जैसे ट्रीट करती है, लड़की तुझे वैसा ही देखती है। इसलिए तू अपने स्टेटस, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट पर काम कर, ताकि जब तू कमरे में घुसे, लड़की के दिमाग में एक ही बात गूंजे, ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है। अब भाई, ये जो हिस्सा है ना, ये सच्चाई इतनी कड़वी है कि कोई लड़की तेरे सामने इसे कभी नहीं बोलेगी, लेकिन हर लड़की इसे फील करती है हर वक्त। ये है औरतों से जुड़ी सबसे ठंडी, सबसे बेरहम सच्चाई, कि वो तुझसे कुछ कहें या ना कहें, वो हमेशा तुझे ऑब्जर्व कर रही होती हैं। हाँ, लड़कियां हर वक्त देख रही होती हैं कि तुझे दुनिया कैसे ट्रीट करती है। क्या लोग तुझे इज्जत देते हैं? क्या दूसरे मर्द तुझसे डरते हैं या तुझे हल्के में लेते हैं? क्या लोग तुझे इंटरप्ट करते हैं या तेरी बात ध्यान से सुनते हैं? क्या औरतें तुझे अवॉइड करती हैं या तेरे पास खींचती हैं? और अगर तुझे लोग हर बार जोक का हिस्सा बना रहे हैं, हर बात पे तेरा मजाक उड़ रहा है, कोई तुझसे डरता नहीं, लोग तुझे हल्के में लेते हैं, तेरी बाउंड्रीज कोई नहीं मानता, तो भाई, लड़की के दिमाग में तेरा इमेज एकदम नीचे गिर जाता है। भले तू अंदर से अच्छा इंसान हो,
लेकिन उसकी नजर में तेरी परसीव्ड वैल्यू एकदम माइनस में चली जाती है। लेकिन अब जरा सोच, उल्टा सीन। अगर तू किसी लड़की के साथ है और उसने देखा कि लोग तुझे स्पेस देते हैं, तुझसे बात करते वक्त सोचते हैं, तुझे इंटरप्ट नहीं करते, तेरे आने से पहले ही माहौल बदल जाता है, लोग तेरे नाम से अवेयर हैं, और हां, थोड़ी बहुत फियर बेस्ड रिस्पेक्ट भी है, तो उस लड़की के अंदर एक प्राइमल अट्रैक्शन ट्रिगर हो जाता है जो तुझे किसी और चीज से शायद ही मिल पाए। और ये कोई सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं होता, ये असली रॉ बायोलॉजिकल पुल होता है। और सुन, ये सब पाने के लिए तुझे कोई सेलिब्रिटी बनने की जरूरत नहीं है। लड़कों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि अट्रैक्शन का रास्ता फेमस बनने से होकर जाता है। नहीं भाई, ये सब खेल है रिस्पेक्ट का। तू फेमस ना भी हो, लेकिन अगर तेरी प्रेजेंस में लोग तुझे मानते हैं, तेरे वर्ड्स का वजन है, तेरे होने से लोग सोच समझकर बात करते हैं, तो बस वही असली अट्रैक्शन की चाबी है। लड़कियां ऐसे ही बंदों के लिए कहती हैं, उसमें कुछ अलग बात है। तो अब तुझे तय करना है, तू मजाक बनेगा या इज्जत का कारण। अब सुन भाई, बात जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। पूरा गेम एक ही सवाल पर टिका है, दुनिया तुझे कैसे ट्रीट करती है। लड़की जब तेरे आसपास होती है तो वो तुझे नहीं, तेरे आसपास की दुनिया को देख रही होती है। तेरे दोस्त तुझे कैसे ट्रीट करते हैं। जब तू किसी लड़की के साथ होता है तो क्या तेरे दोस्त तुझे सीरियस लेते हैं या हंसी मजाक बनाते हैं। तेरी जॉब पर तेरा स्टेटस क्या है, खाने की टेबल पर तेरे बोलने का वेट होता है या सब तुझे काट देते हैं। यहां तक कि तेरा कुत्ता भी तुझे कैसे ट्रीट करता है यह भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर बाकी दुनिया तुझे इस नजर से देखती है कि तू मैटर करता है, तो लड़की का दिमाग अपने आप बोलता है, ओह, ये बंदा तो वाकई वैल्यू वाला है, और वहीं से उसकी अट्रैक्शन 10x नहीं 100x तक बढ़ जाती है। लेकिन खेल उल्टा भी काम करता है। अगर तू वो बंदा है जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, जिसकी बात सब काटते हैं, जिसे हर कोई हल्के में लेता है, तो लड़की के लिए तू इनविजिबल हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि तू प्रिंस हैरी बन, जरूरी ये है कि तू अपनी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और वाइब ऐसी बना कि लोग तुझे लाइटली लेने की हिम्मत ना करें। तुझे डिमांड करनी है रिस्पेक्ट, अपने एक्शन से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी कंसिस्टेंसी से। लड़कियां हर वक्त देख रही होती हैं कि तुझे लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमेशा इस माइंडसेट में रहा, मैं खुद को ऐसे रखूंगा कि दुनिया मजबूर हो जाए मुझे इज्जत देने पर। और जब तू ये करने लगेगा तो दुनिया तुझे वैल्यू देगी, और लड़की बिना बोले तेरे अंदर वो चीज देखने लगेगी जो वर्ड्स से नहीं, सिर्फ प्रेजेंस से समझ आती है। ये वीडियो सिर्फ एक कड़वी सच्चाई नहीं थी, ये था एक आईना जिसमें हर मर्द को खुद को देखना चाहिए। अगर तू अब भी सोचता है कि अच्छा बनकर सबका दिल जीत लूंगा, तो जरा रुक और सोच, क्या दुनिया तुझे वैसे देखती है जैसे तू खुद को देखता है। अब वक्त आ गया है अपनी रिस्पेक्ट डिमांड करने का, अपनी वाइब से लोगों को फील करवाने का कि तू आम नहीं है, तू निर्भय है। अगर तू वाकई तैयार है खुद को एक हाई वैल्यू मर्द में बदलने के लिए, तो कमेंट में लिख, अब मेरी इज्जत मेरी आवाज नहीं, मेरी मौजूदगी करवाएगी। और हां, अगली रियलिटी ब्रेकिंग वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और जुड़ जाओ निर्भय मार्ग से, जहां मर्द बनता है वो जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती।